नमस्कार, मैं हूं रूपेश पटेल और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आखिर क्यों कांग्रेस वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 ग्राफ ही गाना चाहती है? क्यों बाकी के 4 पैराग्राफ से कांग्रेस दूरी बनाए हुए है? क्या वंदे मातरम के बाकी हिस्सों में कुछ ऐसा लिखा है जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है? और क्या सोनिया गांधी के वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस के पुराने फैसले तक पहुंच गया है? दरअसल बीते कई दिनों से वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान जारी है। 15 अगस्त को इंदिरा भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद वंदे मातरम बजाया गया। इसी दौरान सोनिया गांधी कुछ इशारा करती हुई दिखाई देती है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बीच में रुकवाने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाने का इशारा कर रही थी। लेकिन विवाद यहीं नहीं खत्म हुआ। बीजेपी लगातार सोनिया गांधी से इस मामले में माफी मांगने की जिद कर रही है। इसी बीच कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी CWC ने पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 ग्राफ गाने के फैसले को दोहराया है। कांग्रेस ने इसके लिए करीब 9 दशक पुराने अपने उस फैसले का हवाला दिया है जिसे 1937 में लिया गया था। यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया जब संसद ने वंदे मातरम को जनगण मन समान कानूनी संरक्षण देने का कानून पारित किया है। अब सवाल है कि आखिर 1937 में ऐसा फैसला क्यों लिया गया था? इसके लिए थोड़ा पीछे इतिहास में चलते हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में संस्कृत मिशन बंगाली भाषा में की थी। कुछ वर्षों बाद इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक बेहद प्रभावशाली नारा बन गया और धीरे धीरे यह आजादी की लड़ाई का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लेकिन 1937 में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के भीतर चर्चा तेज हुई। अक्टूबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा। उन्होंने आशंका जताई कि आनंद मठ से जुड़े होने की वजह से वंदे मातरम में कुछ हिस्से मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं। हालांकि नेहरू ने यह भी माना कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक राजनीति से हवा दी जा रही थी। इसके बाद इस मामले में रविंद्रनाथ टैगोर की राय भी ली गई थी। टैगोर ने वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैराग्राफ और बाकी हिस्सों के बीच अंतर बताया और फिर अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रीय भावनाओं में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पैराग्राफ गाने की सिफारिश की। अब बात करते हैं कि आखिर उन शुरुआती 2 पैराग्राफ में ऐसा क्या लिखा है। शुरुआती 2 पैराग्राफ में मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसकी उपजाऊ जमीन, पानी, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता की बात कही गई है। यही वजह है कि इन 2 हिस्सों को अपेक्षाकृत सर्व स्वीकार्य माना गया है। यही वजह है कि कांग्रेस 1937 के अपने पुराने फैसले का हवाला देते हुए वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैराग्राफ तक सीमित रहने की बात कर रही है। लेकिन अब सवाल फिर वही है, आखिर कांग्रेस बाकी 4 पैराग्राफ गाने से क्यों टकरा रही है? क्या यह सिर्फ 1937 के प्रस्ताव का पालन है या इसके पीछे आज की कोई राजनीतिक वजह छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वंदे मातरम को लेकर देश में नया कानून आ चुका है तो क्या आने वाले समय में इस पुराने विवाद का कोई नया रास्ता निकलेगा? ऐसे ही राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।